तो बच्चों, वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम। जैसे कि लास्ट जो लेक्चर था यहाँ पर, उसमें आपने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 1 to 10 क्वेश्चन हमने लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। यानी कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये दिया हुआ है और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से हमें बनाना है अल्कोहल। ओके, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका रिएक्शन आप करवा दें, फॉर्मल्डिहाइड से करवा दीजिए। तो यहाँ से ये जो R माइनस है इसका अटैक यहाँ पर होगा और ये बनेगा और उसके बाद इसमें आप सिंपल पानी डाल देंगे। वाटर डालने से क्या होगा, ये कि कार्बन है जिस पे C2H5 लगा हुआ है पहले से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये OH बन जाएगा और साथ में मिलेगा आपको। तो ये रिएक्शन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हुआ सबसे पहले एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड से यहाँ ये मिला, इसमें पानी डाल दो, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये हो गया कन्वर्जन इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फिनोल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपने ये फिनोल लिया और फिनोल में आप इसमें ना बेसिकली नाइट्रेशन करवा दो। आप नाइट्रेशन कितनी बार? 3 बार करवा दो। तो आप ऐसा लिख सकते हो, 3 बार इसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिल जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू प्रोपेन 2 ओल इथेनॉल। ओके, ये भी ग्रिग्नार्ड से हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड से हो जाएगा ये हो गया इथेनॉल। और इसमें आप यूज कर लीजिए, मतलब इथेन से बनाना है प्रोपेन, तो CH3 यानी 2 कार्बन है, इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन। अब यहाँ पर आप यूज कर लीजिए CH3, MgCl ले लो, और यहाँ आप इसमें पानी डाल दीजिए। काम हो गया आपका। CH3H CH3OH। तो ये हो गया प्रोपेन 2 ओल, एल्डिहाइड से अल्कोहल। नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल। नाइट्रोबेंजीन अगेन, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें क्या करो, आप सबसे पहले इसका रिडक्शन करवा लो, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप यहाँ दूसरे मेटल भी ले सकते हैं, जिंक भी होता तो ये काम हो जाता, और ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन बनने के बाद इसमें करवा दीजिए डायोटाइजेशन, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ये आपको मिल गया डाइजोनियम सॉल्ट। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप सिंपल पानी डाल दो, काम हो जाएगा आपका। इसमें आपने पानी डाला, वाटर डाला, तो ये डायरेक्ट आपको फिनोल बना के दे देगा, नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कन्वर्जन इज एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनामाइड. ओके, एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनामाइड. ये है आपका एनिलीन. ठीक है. अलग अलग मेथड है, आप इससे कर लो. एक अनहाइड्राइड ले लीजिए आप इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो इससे होगा क्या, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बनेगा NH. ये, हाँ जी, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो. इसका अल्टरनेटिव मेथड आप ले सकते हैं. अनहाइड्राइड की जगह पे आप यहाँ पर ले सकते हैं एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं. ठीक है. एंड कोई सा भी बेस ले लीजिए, वीक बेस. pyridine हमने ले लिया, तो ये भी आपको सिमिलर प्रोडक्ट ही देता है. तो दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर लीजिए, दोनों सही है. नेक्स्ट देखते हैं एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल. बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल. ओके, एनिलीन आप इसको सबसे पहले डायोटाइजेशन करवा दीजिए. ओके, तो ये बन गया आपका N2 प्लस Cl माइनस. नाउ CuCN KCN, राइट. तो ये आपको दे देगा बेंजोनाइट्राइल. ठीक है, सेंड में रिएक्शन है ये. नेक्स्ट एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल. ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन. एनिलीन टू एनिलीन हो गया ये आपका. हमने शायद कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें एसिड तक हम जा रहे थे, बेंजोइक एसिड तक. बस सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड तक पहुंचना है और उसके बाद उसका रिडक्शन करवा देना है. फिर यहाँ यूज कीजिए CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN. ये आपको दे देगा बेंजोनाइट्राइल. इसका करवा दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड. और बेंजोइक एसिड का आप करवा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन. तो रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगा अल्कोहल. तो एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल. नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं. इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड. इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड. इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड. ओके, इसके भी दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं. ये देखिए, एक तो आप क्या करो कि इसमें ना KMnO4 ले लो. तो KMnO4 अगर इसमें डाला तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये बनाएगा पहले इमीन. इसमें डाल दो आप पानी. पानी डालने से बन जाएगा ये एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड का कर दो ऑक्सीडेशन. KMnO4 फिर से ले सकते हैं आप, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए ठीक ठाक सा. तो ये इसको बना देगा. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप कर सकते हैं कि ये जो NH2 ग्रुप है उसको OH ग्रुप से रिप्लेस कर दीजिए. किसी तरीके से यहाँ OH ले आइए. तो उसका भी तरीका देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन. NaNH2 NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और साथ में आप ले लो वाटर फॉलोड बाय
वाटर, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। और इसका अल्कलाइन KMnO4 से अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा, जो भी तरीका आपको पसंद आए आप यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन टू पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, बेंजीन रिंग ब्रोमिनेशन सबसे पहले करवा दीजिए इसमें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो ये आपको ब्रोमिनेशन करवा कर दे देगा। ब्रोमिनेशन करवाने के बाद इस पर आप करवा दीजिए नाइट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4। तो इससे होगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन होगा तो इससे मिलेंगे आपको दो प्रोडक्ट। इससे आपको मिलने वाले हैं दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, और एक मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलने वाला है। तो इस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना है। लास्ट स्टेप ऐसे जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ तक कर दिया छोड़ दिया, नहीं भाई, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने के बाद आपको ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरो एनिलीन। क्लोरोबेंजीन है, अगेन वही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन पे आप करवा दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाने के बाद आपको उसका रिडक्शन करवा देना है। नाइट्रेशन करवाया, अगेन इसमें पैरा ऑर्थो दोनों मिलेगा। मैंने पैरा वाला ले लिया है क्योंकि पैरा वाला ही हमें चाहिए। और इसका करवा दीजिए आप रिडक्शन। इसके रिडक्शन से यहां मिलेगा आपको NH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन। 2-फिनाइल इथेनामाइन बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ओके ठीक है, यहां आप करवा दो इसका NaCN के साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल जब आप करते हैं या इथेनोइक NaCN बोलते हैं इसको, तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है Cl विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय CN। नाउ इसका आप रिडक्शन करवा दो। इसका आप रिडक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करवा सकते हैं, या फिर आप H2PD या निकेल उससे भी कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट 2-फिनाइल इथेनामाइन। नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ये आई थिंक हम लोगों ने कर लिया, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। हाँ ये शायद हमने कर लिया है, बट फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ओके, बेंजाइन क्लोराइड है, और यहाँ आप ले लो सबसे पहले NaCN इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये कन्वर्ट हो गया CH2CN। अगेन
आपने करवा देना है इसका हाइड्रोलिसिस, और आपको मिल जाएगा CH2COOH, एंड इसके बाद इसका रिडक्शन। तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड मुझे और समझ में आ रहा है, देखते हैं। ओके, एक और मेथड देखते हैं। एक और तरीका है, हाँ जी, एक और तरीका है, मतलब इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें आप सिंपल एक्वस NaOH डाल दो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, वो काफ़ी लंबा हो रहा था, दिस इज़ गुड मेथड। तो बेंजाइल क्लोराइड से एक्वस NaOH डालने पे डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट। ओके, खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस थे, आप इसको अच्छे से कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन जो कि 28 फरवरी को है। बाय बाय बच्चों।